नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। राजसमंद कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ की कमान अब बड़ाला के हाथ, अमीन पठान ने जारी किए आदेश। राजसमंद में लाठी से पीट पीट कर एक हिस्ट्री सीटर की हत्या, दूसरा हिस्ट्री सीटर अस्पताल में भर्ती। कसारवाड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण संपन्न। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी में निर्माण कार्य को लेकर विवाद, ठेकेदार ने डीएसपी व सेवानिवृत्त एएसआई सहित 3 पर दी रिपोर्ट। चोरी हुए 40 लाख रुपए के 170 मोबाइल बरामद, बीकानेर पुलिस ने की कार्रवाई, मालिकों को लौटाए फोन। सज्जनगढ़ में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, घटना में कोई हताहत नहीं, बड़ा हादसा टला। कुशलगढ़ के टिमेड़ा में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, संतों का मिला सानिध्य, सनातन जागरण का लिया संकल्प। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज राजसमंद जिले के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की घोषणा की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए दीपक बड़ाला को राजसमंद जिला अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ के पद पर नियुक्त किया। यह नियुक्ति राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार की गई है। नियुक्ति पत्र में प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने विश्वास जताया है कि दीपक बड़ाला खेल प्रकोष्ठ और कांग्रेस पार्टी के हित में निरंतर कार्य करेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को जिले के युवाओं और खिलाड़ियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इस नियुक्ति की प्रतिलिपि प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और संगठन महासचिव ललित तुलवाल को भी प्रेषित की गई है। दीपक बड़ाला की नियुक्ति की खबर मिलते ही राजसमंद जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय नेताओं का मानना है कि नई जिम्मेदारी से जिले में खेल गतिविधियों के साथ साथ पार्टी संगठन को भी जमीनी स्तर पर बल मिलेगा। अपनी नियुक्ति पर बड़ाला ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करें। राजसमंद जिले में रेलमगरा थाना क्षेत्र के चोकड़ी गांव में ट्रक से बिजली लाइन का तार टूटने से उपजे विवाद में लाठियों से बेरहम मारपीट के चलते एक हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई, जबकि दूसरा हिस्ट्री शीटर गंभीर घायल है। एसपी ममता गुप्ता ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। देर रात तक कई संदिग्ध गतिविधि के बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक ने बताया कि मदारा निवासी 35 वर्षीय महेंद्र भील पुत्र सोहनलाल भील, पवन सिंह व सुनील रंगास्वामी कार से मदारा से ओड़ा की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान चौकड़ी निवासी शंकर सिंह के ट्रक से बिजली का तार टूट गया। इस पर महेंद्र भील ने तार वापस ठीक करने के लिए ट्रक चालक से कहा, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद तीखी तकरार हो गई। इस पर शंकर सिंह ने उसके भाई संग्राम सिंह व अन्य लोगों को कॉल कर बुला लिया। फिर बीच सड़क में ट्रक को खड़ा कर दिया, जिसमें दोनों तरफ से लाठियों से मारपीट हुई। महेंद्र भील की कार का कांच तोड़ दिया गया तो दूसरे पक्ष ने शंकर सिंह के ट्रक के कांच फोड़ डाले। इस तरह दोनों पक्षों के बीच लाठियों से मारपीट तेज हो गई। शंकर सिंह के पक्ष में कई हमलावर आने पर सुनील रंगास्वामी मौके से फरार हो गया, जबकि हिस्ट्री सीटर महेंद्र भील व चोकड़ी निवासी पवन सिंह से बेरहम मारपीट की। इससे महेंद्र भील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन सिंह को गंभीर हालत में आर के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक हिस्ट्री शीटर महेंद्र भील की हत्या और दूसरे हिस्ट्री शीटर पवन सिंह को गंभीर घायल करने के बाद संगीन वारदात रेलमगरा थाना प्रभारी प्रवीण के बाद नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत, राजसमंद एएसपी महेंद्र पारिक, एएसपी रजत बिश्नोई व एएसपी ममता गुप्ता भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एमओबी की टीम को मौके पर बुला लिया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए। साथ ही संदिग्ध गतिविधि के बदमाशों से पूछताछ की गई है और प्रत्यक्षदर्शी को भी थाने पर बुलाकर उनके बयान पंजीबद्ध करने की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। दोपहर में रेलमंगरा थाना क्षेत्र में चोकड़ी गांव है पास में, जहाँ का एक ट्रक ड्राइवर और 3 कार सवार जिनके बीच में आपस में साइड को लेकर के बात आपसी झगड़ा हुआ और पहले कार सवारों ने कुछ थोड़ा सा उन पे जो ट्रक ड्राइवर पे हमला किया। देन ट्रक ड्राइवर ने भी कुछ लोगों को बुला करके आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई और एक व्यक्ति गंभीर घायल हुआ, जिसको आरके हॉस्पिटल में हमने रेफर करवा दिया और जो जिसकी डेथ हुई वो मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। और देन जो मौका स्थल है जहाँ पर हमारी एमओबी की टीम ने और एफएसएल की टीम ने विजिट कर लिया है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी विजिट कर लिया है।
और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो ही रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम कराने के बाद में जैसे भी अनुसंधान में जो चीज़ें आएंगी उनको स्पष्ट करेंगे और तदनुसार लीगल कार्रवाई करेंगे। जो मर्डर हुआ है सर, प्रथम दृष्टया क्या? बताया ना, जैसे जो गाड़ी के आगे पीछे लेने की बात को लेकर के प्रथम दृष्टया ये सामने आया है। बाकी तो और तो अनुसंधान से और स्पष्ट होगा, तो वो तो अभी जो जो अनुसंधान आगे पड़ेगा तो पता चलेगा। जो जो शांत मरे हैं हम्म। और उनके पहले भी कोई विवाद ऐसा चल रहा था कुछ नहीं, ऐसी बात अभी तक तो सामने आई नहीं है। प्रथम दृष्टया मैंने आपको बताया कि भी इनकी कोई गाड़ी के आगे पीछे लेके बात, इतनी ही बात आई है। बजरी का कोई मामला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं। उसके साला जी ने मेरे को फ़ोन किया। हाँ, मैं उदयपुर से जैसे ही रूम पे आई उन्होंने फ़ोन किया, मैं तुरंत वहाँ पे चली गई। वो बोले हमें नहीं जाने दे रहा, आप आओ। तो मैं गई, पुलिस वाले से डायरेक्ट मैंने बोला कि चलो आप, मैं चलती हूँ आपके साथ। उनसे बात की, तो बोला आप कौन हो? मैंने बोला मैं उसकी महेंद्र की बहन हूँ और मुझे महेंद्र से मिलना। महेंद्र कहाँ है? हाँ, तो बोले हम भी ढूँढ रहे हैं कहाँ है जी। हाँ, उनको और फिर वो दोनों बाइक लेके उधर आगे चले गए। फिर हम उनके पीछे-पीछे गए हम। फिर पब्लिक गाड़ी उनकी हाँ, लेके आके हाँ, फिर बाद में गाड़ी लेके आके पुलिस वालों की गाड़ी लेके आए, गाड़ी मैंने में पता बैठ के करके ले गए। पुलिस वालों की गाड़ी लेके आए, वहाँ पे खड़ी की और फिर मेरे को बोलेगा आप तो चलो हॉस्पिटल। मेरे को बोला आप कौन? उनकी बहन ही हो ना? मैंने बोला हाँ, मैं उसकी बहन। मेरे को बोला आप हॉस्पिटल चलो, हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। मैंने बोला हुआ क्या है ये बताओ ना मेरे को, बस नहीं बताया उन्होंने। फिर वो उनके साला जी थे तो उनको साथ लेके गए, वो खेत से डेड बॉडी को लेके आए थे। हाँ, हाँ, मेरे को हटा दिया। हाँ, उनके साला जी। हाँ? साला जी ने रिपोर्ट दी। हाँ। तो हमको दी नहीं, हमने तो कोई रिपोर्ट पुलिस अभी नहीं करवाई हमने तो एफआईआर। पुलिस अधिकारी से मिले क्या आप? हाँ, वो यहाँ आए थे, वो आए, वो फोन कर रहे, बोले आओ एफआईआर दर्ज करो। कौन आए? अब मैं नाम तो मैं नहीं जानती उनका। हाँ, थाने से आए। रोड पे बल्ले लगा रखे थे उनको रोकने के लिए। मैं गई, हाँ, तोड़ रखे। तोड़ रखे थे। वो गाड़ी वाड़ी भी उसकी टूटी हुई पड़ी थी महेंद्र की। ट्रक तो वो जो पता नहीं हमें। हाँ, ट्रक के पास तो उसकी गाड़ी पड़ी थी। लोग कह रहे हैं कि साइड देने को लेकर ये हुआ है, साइड हाँ, नहीं। तो लाल सुखदुर कहाँ गई? हाँ, तो वो अगर साइड देने को होता तो एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट होना चाहिए ना, एक्सीडेंट जैसा मैटर होना चाहिए। खेत में कैसे पहुंच गया एक्सीडेंट? गाड़ी के खेत में थोड़ी थी क्या ट्रक? पकड़ के हाँ, वहाँ लेके गए। हाँ, गाँव के, हाँ, इसको घरों के पास नहीं खेत है वो वहाँ पे। हाँ। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने नगर के प्रमुख मार्गों से होकर भ्रमण किया और श्रद्धा व उत्साह के साथ संपन्न हुई। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचालक विकास राज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशिष्ट अध्यक्ष एडवोकेट सौरभ ने की। सम्मेलन में पीयूष राणा, कानहिंग महाराज, कांतिदास, सज्जनगढ़ उपखंड प्रचारक जयंतीलाल सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मातृशक्ति योगिता पड़ियार ने अपने उद्बोधन में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब जब धर्म और राष्ट्र पर संकट आया है, तब तब नारी शक्ति ने जीजाबाई और रानी लक्ष्मीबाई बनकर राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान की रक्षा की है। उन्होंने सामाजिक जागरूकता एवं संस्कारों के संरक्षण पर भी विस्तार से अपने विचार रखे। वहीं जिला प्रचालक विकास राज ने अपने संबोधन में हिंदू धर्म की एकता, संस्कृति तथा राष्ट्र निर्माण में उसके महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। सम्मेलन में सर्व समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। पूरे आयोजन में अनुशासन, उत्साह और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के सफल आयोजन में हेमंत, मणिलाल, नरेंद्र, सुभाष, अंकुर, जिग्नेश, पप्पू, शैलेश जी, भूपेंद्र, नितेश, हृदेश, मोहनलाल एवं पुजारी सहित अनेक कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां निर्माण कार्य कर रहे कारीगरों और मजदूरों को पुलिस द्वारा थाने ले जाकर लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में ठेकेदार बंसीलाल भील ने गढ़ी थाने के उप निरीक्षक लक्ष्मण खराड़ी, सेवानिवृत्त एएसआई रणजीत सिंह और महिला ज्योति वसीटा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ठेकेदार बंसीलाल भील ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परतापुर निवासी ज्योति वसीटा ने उन्हें अपने घर के आगे निर्माण कार्य ठेके पर दिया था। इसी के तहत वे दिहाड़ी पर काम करने वाले कारीगरों और मजदूरों को निर्माण स्थल पर भेजते थे। आरोप है कि जब कारीगर और मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे, उसी दौरान गढ़ी थाना पुलिस के एसआई लक्ष्मण खराड़ी मौके पर पहुंचे और बिना किसी स्पष्ट कारण के काम कर रहे मजदूरों को गढ़ी थाने ले जाकर बंद कर दिया। बंसीलाल का आरोप है कि मजदूरों को 21 जनवरी से बिना किसी अपराध के थाने में रखा गया। वहीं इस पूरे मामले में सेवानिवृत्त एएसआई रणजीत सिंह की भी भूमिका रही। इसी को लेकर ठेकेदार ने ज्योति वसीटा, एएसआई लक्ष्मण खराड़ी और पूर्व एएसआई रणजीत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
वहीं इस मामले में गढ़ी थाने के एसआई लक्ष्मण खराड़ी का कहना है कि जिस स्थान पर मजदूर काम कर रहे थे उस मकान के मालिक रणजीत सिंह ने थाने में शिकायत दी थी कि उनके मकान के आगे उनकी अनुमति के बिना निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौके पर काम कर रहे मजदूरों को थाने लाए। एसआई खराड़ी के अनुसार मजदूरों को बाद में एसडीएम के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल मामला चर्चा में है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम इस विषय में ज्ञापन देने आए थे। जो नाके पे जो लेबर काम करती है वो नाके के पे काम करते हैं। लेबर किसी को भी कंस्ट्रक्शन का काम हो मौके पे से नाके पे लेबर ले जाते हैं और वहाँ से नाके पे लेबर ले जाके कहीं एक जगह पे काम करवाया गया था। काम करवाया गया था और उस ज़मीन पे कुछ पूर्व से विवादित था या कुछ स्टे लगा हुआ था, तो या तो शाम पार्टी को ले जाके वहाँ काम नहीं करवाना था, उसने काम शुरू करवा दिया। फिर जैसे भी उसकी प्रशासन के द्वारा शिकायत या कुछ हुई तो उन्होंने ले जाके लेबरों को ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब थाने में लेबरों को तो लेबरों का क्या हो रहा, लेबर तो किसी को भी काम बुलाए तो जाने के लिए तैयार है और उनको लेबर को थोड़ी पता है कि वास्तविक वहाँ स्थिति में क्या है, स्टे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, कि विवादित भूमि है, उसको तो लेबर को पता नहीं है। और कार्रवाई अगर होती है, अगर वहाँ पे ऐसी विवादित स्थिति में अगर कार्य होता है तो कार्य करवाने वाले के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, न कि इन लेबरों के खिलाफ होनी चाहिए। तो कल उन 2 लेबरों को लाके कल थाने में बिठा दिया था। सुबह में जमानत मुचगल पे तो उनको छोड़ा गया है। तो हम सारे लेबर यूनियन की ओर से सारे यहाँ आए हुए हैं डिप्टी साहब के पास में कि इस चीज़ का वास्तविक निस्तारण जांच कर एक बार कार्रवाई करें। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर ने पुलिस थाना सदर परिसर स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि पुलिस ने लगभग 170 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। ये मोबाइल फोन विभिन्न पुलिस थानों में और 1930 के माध्यम से प्राप्त सूचना पर बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोबाइल मालिक अपने मोबाइल फोन विभिन्न थानों से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी अगर मोबाइल चोरी या छीना झपटी की वारदात होती है तो तुरंत 1930 पर कॉल करके सूचित करें। पुलिस उनकी सहायता करने की कोशिश करेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन की डिटेल उनके पास है और मोबाइल मालिक अपने मोबाइल फोन को पहचान कर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी का मोबाइल फोन खो गया है या चोरी हुआ है तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करे। पुलिस की इस पहल से मोबाइल फोन चोरी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वे लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार है और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में मोबाइल लोगों के खो गए थे, जो गुम हो गए थे किसी भी तरीके से। उस तरह के 170 मोबाइल फ़ोन को खोज के और उनको बरामद किया गया। हमारी जो साइबर सेल है या हमारे जो अलग अलग थाने हैं या 1930 पे भी मोबाइल के खोने की या गुमशुदगी की रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं। उन सब रिपोर्ट्स के आधार पर उनको CEIR जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर रजिस्टर किया जाता है और अगर कहीं भी वो फ़ोन फिर से ओपन होता है तो उसका अलर्ट हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो इस सब के आधार पर आज हम लोगों ने 170 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है और जिनके भी ये मोबाइल्स थे, जिनके भी मोबाइल खोए थे, आज यहाँ से और थानों के माध्यम से उन मोबाइल्स को उनके जो एक्चुअल मालिक हैं उन तक पहुँचाया जाएगा। इसमें हमारी साइबर सेल और जो हमारे थाने पे साइबर वाला लोग काम करते हैं, हमारे कांस्टेबल्स जो मेहनत करते हैं, उस सब के आधार पर ये बरामदगी हुई है और हम इन सब लोगों को भी, जिन लोगों ने मेहनत की है, हमारी तरफ से उचित इनाम भी दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोग को बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी के भी साथ में कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, इस तरह की कोई घटना होती है, तो तुरंत वो 1930 पर उसकी सूचना दे सकते हैं। जितनी जल्दी सूचना दे दी जाएगी उतनी जल्दी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। जिनको मोबाइल लेना है वो कैसे ले सकते हैं? वो देखिए, हमारे पास सबकी डिटेल्स हैं, हमारे थानों के माध्यम से सब लोग को सूचित कर दिया गया है। वो यहाँ से या थाने से इन मोबाइल्स को प्राप्त कर सकते हैं। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक ट्रैक्टर सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पर पानी की टंकी और सोलर पैनल लगा हुआ था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की हालत खराब होने और सावधानी के अभाव में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। उन्होंने बताया कि सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन सड़क की खराब हालत को सुधारने की भी जरूरत है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो।
इस घटना से यह भी पता चलता है कि सड़क सुरक्षा के मामले में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें सड़क पर सावधानी से चलने की आवश्यकता है, साथ ही सड़क की हालत को भी सुधारने की जरूरत है। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन के मंच पर देश धर्म पर न्योछावर होने वाले जनजाति समाज के उत्थान से अखंड भारत की कल्पना साकार होने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मठ मंगलेश्वर के संत ओम भारती, अध्यक्ष वाल सिंह भगत, मुख्य वक्ता गुणवंत सिंह कोठारी ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि राम नाम की महिमा आदि अनादि काल से पुरखों की परंपराओं को जिंदा रखने और अपने पुरखों के स्वाभिमान को बनाए रखने का आह्वान है। कोठारी ने पंच परिवर्तन पर समाज जागरण और धूणियों धामों को जागृत करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज धर्म पर अडिग रहकर अखंड भारत के निर्माण में सहभागी बनेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाल सिंह भागत ने आभार प्रकट किया। भोजन प्रसादी के बाद कार्यक्रम संपन्न। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।